साथ। और पहली बड़ी खबर है, भीड़ तंत्र पर कानून का हंटर। हरियाणा से महाराष्ट्र तक भीड़ तंत्र देखने को मिला। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हरियाणा की तस्वीर है, जहां एक शख्स को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला गया। ये गौमांस के शक में इस शख्स की पिटाई हो रही है। आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है गौमांस के शक में इसे हरियाणा के चरखी दादरी में पीट कर इसकी हत्या कर दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर नासिक की है। नासिक के ट्रेन में बताया जा रहा है एक बुजुर्ग की गौमांस के शक में बुरी तरह से पिटाई की गई ट्रेन में। हमारा केवल चल रहा, हमारा चल रहा श्रावण। एक युवक पर भीड़ लाठी डंडों के साथ टूट पड़ी। उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हरियाणा के चरखी दादरी की हैं। गौमांस खाने के शक में साबिर पर यह हमला हुआ। बंगाल के मजदूर की हत्या से हरियाणा से बंगाल तक बवाल मच गया है। यह बवाल अभी थमा भी नहीं था कि ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से भी सामने आया। नासिक में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग पर कुछ लोगों ने थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। हाजी अशरफ पर डिब्बे में गौमांस रखने की आरोप लगाकर उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। बुजुर्ग गुहार लगाते रहे, दलीलें देते रहे कि उनके डिब्बे में बीफ नहीं है, लेकिन आरोपियों ने बुजुर्ग की एक नहीं सुनी। आपने जो किया है, मैं हयात हूँ, आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। मॉब लिंचिंग की दोनों घटनाओं पर सरकार कड़े एक्शन में है। हरियाणा में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो नासिक मामले में 3 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है और साफ कर दिया है कि भीड़ तंत्र का कानून देश में नहीं चलेगा। अब देखिए, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद सियासी संग्राम मच गया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दूसरे नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इन तस्वीरों पर एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा है। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, कमजोरों को निशाना बनाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार इनका अंदर से समर्थन करती है। हरियाणा में गौरक्षकों ने साबिर का कत्ल कर दिया है। इस प्रकार की घटनाएं ठीक नहीं है। गौ माता की सुरक्षा के लिए हमने कानून बनाया है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता नायब सिंह सैनी, जो कि मुख्यमंत्री भी है हरियाणा के। उन्होंने कहा, गांव के लोगों को जब पता लगता है कि गलत हो रहा है तो ऐसे हालात में गांव वालों को कौन रोक सकता है। मायावती कह रही है, मॉब लिंचिंग का रोक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गौमांस खाने के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह मानवता को शर्मसार और कानून राज की पोल खोलती है। इस दुखद वारदात पर सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। कुणाल घोष कह रहे हैं, बीफ खाने का आरोप लगाकर बंगाल के एक लड़के को मार दिया। बीजेपी के हाथों लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, यह उसका अधिकार है, लेकिन बीजेपी इस आजादी को खत्म करना चाहती है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, देश में गाय कटना वैध नहीं है। हरियाणा में तो पूरी तरह से बैन है। बीफ खाकर कुछ लोग क्या दिखाना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, बीजेपी शासित 2 राज्यों में मॉब लिंचिंग की 2 वारदात हुई हैं। सरकार या तो इन घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाए, वरना मैं पूरे देश में आंदोलन करूंगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए हरियाणा के सीएम क्या कह रहे हैं और गिरिराज सिंह। ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है।
गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर गाय का मांस है बीफ का मतलब, तो देश में गाय काटना वैध नहीं है, खास करके हरियाणा। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये उनका, ये डेमोक्रेसी में उनका चॉइस है। हो सकता है आप खाते हो लेकिन मैं नहीं खाता हूं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये एलिगेशन देकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। इस इंसिडेंट का हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और भाजपा के हाथ ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। अब आपको बताऊं कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। देखिए जरा, एक्शन लिया गया है, 7 लोगों को हरियाणा में गिरफ्तारी हो गई है। ये वो 7 लोग हैं, चरखी दादरी में इनको अरेस्ट किया है पुलिस ने। मॉब लंचिंग के आरोप में इन 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 5 बैठे हुए हैं आपके सामने, पुलिस ने उन्हें उठाया है। इन्होंने ही पीट पीट कर हरियाणा में उस शख्स की जान ली है। 8वीं गिरफ्तारी भी हुई है, देख रहे हैं चरखी दादरी में ये शख्स 8वां जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब देखिए, हरियाणा से महाराष्ट्र तक मॉब लिंचिंग पर एक्शन भी हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी कार्रवाई की है और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी एक्शन लिया। चरखी दादरी की घटना पर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है और मामला सामने आते ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 4 आरोपियों को रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। खबर यह है कि पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। आज एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मॉब लिंचिंग मामले में कड़ी जांच कर रही है। कहा और नाम सामने आएंगे तो उन्हें और गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस ने वहां खाए जा रहे मांस के सैंपल भी हरियाणा में लिए हैं और सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। एसएसबी और राज्य पुलिस की कंपनी गांव में तैनात कर दी गई है एहतियातन, ताकि घटना को नफरती रंग देने की कोशिश ना हो। दूसरी तरफ नासिक की खबर है। नासिक में भी बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई तो शिंदे सरकार पुलिस एक्शन में आ गई। रेलवे पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया है कि सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ था। सीट न मिलने पर आरोपियों ने बुजुर्ग को निशाना बनाया, जानबूझकर चिल्लाते हुए गौमांस रखने का आरोप लगाया। बुजुर्ग डिब्बे में बकरे का मांस रखे होने की बात कर रहे थे। पुलिस ने धमकी देने, मारपीट करने का केस दर्ज कर लिया है इनके खिलाफ भी। अब आपको सुनवाता हूं दोनों ही राज्यों की पुलिस क्या कह रही है, वो सुनिए। प्रतिबंधित मांस वाले संबंध में जो एक युवक की हत्या हुई थी, उसमें हमने 7 एक्यूज्ड को पहले से ही गिरफ्तार कर रखा है और उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का और नाम आया है जिनको हमने गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मोहित है और जो विधि कला का रहने वाला है, उसको आज कोर्ट में पेश किया था और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रहने की जगह को लेकर इशू शुरू हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग राइटिंग के सेक्शन है, मारा पीटी के सेक्शन है, धमकी देना, धमकाना, वो कल्याण के लिए उतरना चाहते थे, उनको वहां पर उतरने न देना, इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो हमने अप्लाई किया। तो वो हमने अभी तक लिया है, हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू। अब आइए आप